भारत में बैठ के भारत के ही कुछ लोग पूरी दुनिया के सामने भारत और भारतीयों की बेइज्जती कर रहा है। कैसे? वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा। कार्ड डिटेल्स। वो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है बट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है। अंकल जी घूमना चाहते हैं और हमारा काम है उनको घुमाना। हमारा बोलने का मतलब ओटीपी था, लेकिन जब आपको क्या लगता है आपके साथ नहीं उड़ा रहा है, सबका नंबर आएगा। $10 बिलियन भारत हर साल कमाता है यूएस से, कोई गुड्स या सर्विस बेच के नहीं, टेक सपोर्ट स्कैम से। अब इस टेक सपोर्ट स्कैम के साथ शायद आप में से ज्यादातर लोग फैमिलियर है, क्योंकि आपके पास भी शायद कभी ना कभी इन स्कैमर्स की कॉल आई है, जहाँ पर ये लोग आपको तरह तरह की बातें कहकर आपको लूटने की कोशिश किया है। जैसे कि आपका पेटीएम फ्रीज हो चुका है, या फिर आपको 50,000 या 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, इसलिए आपका बैंक डिटेल्स चाहिए ताकि पैसे आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर पाए। और भी ना जाने कितने तरीकों से ये लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अगर आप टाइम रहते इन लोगों के फ्रॉड को पकड़ सके तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके उस 45 करोड़ इंडियंस में से 1% बन जाओगे जिसने इन स्कैमर्स के झांसे में आकर अपना हजारों लाखों रुपए गवाया। इन स्कैमर्स के नेटवर्क इतने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में जितनी भी स्कैम कॉल्स होती है उनमें से 95% सिर्फ इंडिया से किया जाता है। मतलब ये लोग सिर्फ हम इंडियंस को ही नहीं पूरी दुनिया को लूट रही है, स्पेशली यूएस जैसे देशों के बूढ़े लोगों को, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अब यूएस के एफबीआई ने इंडिया में चलने वाला इन स्कैम कॉल सेंटर्स के ऊपर तेज नजर रखी हुई है, और उनके अकॉर्डिंग भारत के स्कैम कॉल सेंटर्स ने सिर्फ 2022 में यूएस के लोगों के साथ $10 बिलियन की फ्रॉड किया है, जो कि 2021 से 1.5 गुना ज्यादा है, और ये नंबर हर साल तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब सवाल है, ये स्कैम कॉल सेंटर्स आखिर काम कैसे करती है? तो एक स्कैम कॉल सेंटर की ऑपरेशन काफी सिंपल है, जिसके लिए आपको चाहिए 20-25 लोग जिसके पास कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों की ही नॉलेज है। आई एम स्वाति मिश्रा कॉलिंग फ्रॉम जीएचसी बैंक। एक छोटा सा ऑफिस जहां से आप ये फेक कारोबार करेंगे, और इंटरनेट कनेक्शन, बस सिर्फ ये 3 चीजें और बन गए आप स्कैम कॉल सेंटर के मालिक। इसी साल अप्रैल के महीने में जब दिल्ली पुलिस, एफबीआई और इंटरपोल ने मिलकर दिल्ली के एक स्कैम कॉल सेंटर्स में रेड मारी, तब पता चला कि ये लोग तो कपड़े की दुकान खोल के बैठे हैं और अंदर ही अंदर इनका यह फर्जी कारोबार चल रहा है। सिर्फ दिल्ली के इस कॉल सेंटर ने ही यूएस सिटीजन्स के साथ $20 मिलियन की फ्रॉड करी है। अब ये लोग जनरली यूएस जैसे देशों की सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करती है, इसलिए नहीं कि उन लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत ही अकेले हैं। ये लोग अकेले रहते हैं क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं है, और अगर है भी तो वो लोग अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। That's what people look for, people who are above 55. Why? Because they are dumb? No. They are gullible. They are lonely. Because of these senior citizens living alone. They don't have kids. Who will they ask it? तो जब उनके साथ ये स्कैम्स होती है तब उन लोगों के पास कोई ऐसा पर्सन ही नहीं होता जिसको ये लोग उन स्कैम्स के बारे में बता पाए। ये स्कैमर्स उन लोगों के कंप्यूटर या मोबाइल पे कुछ पॉपअप्स चलाती है, जहाँ पर लिखा रहता है कि आपके कंप्यूटर हैक हो चुका है, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। या फिर आपने अमेजन से कुछ चीजें ऑर्डर किया है और अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हो तो अपना आईडी इस नंबर पे भेजिए। जबकि ये पॉपअप्स खुद ही ये स्कैमर्स उन लोगों के कंप्यूटर में भेजती है। तो जब ये सीनियर लोग डर के मारे या फिर जल्दबाजी में उन लोगों को कॉल करती है, तब ये लोग उन लोगों को और भी डरा देती है, ये कह के कि ये वायरस तो बहुत ही खतरनाक है और इसे जल्द से जल्द हटाने के लिए आप हमें कुछ पैसे दीजिए। अब जो लोग इन बातों में फंस जाते हैं वो लोग कुछ पैसे दे देते हैं और कुछ टाइम बाद उनके कंप्यूटर से ये पॉपअप हट जाता है। इसके अलावा ये स्कैमर्स इन लोगों को एक और तरीके से बेवकूफ बनाती है, जहाँ पर ये लोग खुद को अमेजन या फिर कोई भी दूसरे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के एम्प्लॉय बोलती है और उनसे कहती है कि आपने $100, $200 या फिर $500 की एक चीज ऑर्डर किया है और अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हो तो हम जो बात कह रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। Hi, this is Amazon support. My name is Rosie. How can I help you? I got a call about my account. I'm just ringing back about that. Okay, don't worry, I'll help you. As I can see, there is an order for an iPhone mini for $690. This is to generate a cancellation page for the order. You want to cancel your order, right? Yes, I definitely do. इसके बाद ये लोग उस ऑर्डर को कैंसिल करने के नाम पर उनकी कार्ड डिटेल्स लेते हैं, जिसके बाद क्या होती है ये शायद आपको बोलने की जरूरत नहीं है। This will be a cancellation page. You need to put in your card details where you want the refund. Once you fill the form, we can start the refund process. और वैसे इन लोगों के द्वारा भेजी गई फेक स्क्रिप्ट इतनी ओरिजिनल दिखती है कि पता ही नहीं कर पाओगे कि ओरिजिनल है या फिर फेक। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीनियर सिटीजन्स इन ऑर्डर को कभी प्लेस ही नहीं करते, मतलब वो कभी ऑर्डर करते ही नहीं। So, is there a problem with this order? Yes, I didn't order a phone. लेकिन इसके बावजूद ये स्कैमर्स उन लोगों को फेक रिसिप्ट दिखा के ये विश्वास दिलाते हैं कि शायद उन्होंने गलती से ऑर्डर कर दिया होगा और इसे कैंसिल करना जरूरी है, जिसके लिए अगर कुछ पैसे जाए तो भी कोई बात नहीं है।
आप खुद ही सोच के देखोगे किसी 70-75 साल के बूढ़े आदमी को अगर आप खुद को अमेजन के एम्प्लॉय बोल के उनसे कहो कि अपने कल ये चीज ऑर्डर किया था, तो ज्यादातर केसेस में वो इस बात को मान जाएंगे, क्योंकि एक तो पहले से डरे हुए हैं और दूसरी बात को ज्यादा झगड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यूएस जैसे देशों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लोग कुछ पैसों के लिए दूसरों से ज्यादा झगड़ते नहीं। इसलिए स्कैमर्स इंडिया से ज्यादा बाहर के देशों को टारगेट करती है। इससे एक तो उनको ज्यादा पैसा आसानी से मिल जाता है, दूसरा कि उन लोगों को ज्यादा बकना नहीं पड़ता, और तीसरा कि जहाँ हमारे इंडिया के बूढ़े लोगों को कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, कोई पर यूएस जैसी देशों के सीनियर सिटीजन्स को एडवांस चीजें पता हो या फिर ना हो, उनको बेसिक चीजें पता है, जिसके कारण उन लोगों को आसानी से बातों के जाल में फंसा के उनसे पैसे ले लिया जाता है और उनको पता तक नहीं चलता कि उनके साथ स्कैम हुआ है। अब यहाँ पर इन स्कैमर्स की एक्टिंग तारीफ करने लायक है, क्योंकि एक आदमी से उनके बैंक डिटेल सुनना बहुत ही मुश्किल काम है, जिसे ये लोग बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। अब हमने दूसरे देशों की बात तो कर ली, लेकिन हमारे इंडिया में स्कैमर्स कुछ अलग ही तरीके से गेम खेलती है, क्योंकि उनको पता है कि अपने यहाँ वो ऑर्डर कैंसिल या फिर रिफंड वाला स्कैम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर इंडिया में लोगों को फोन करके यह बोला जाए कि आपने ये चीज ऑर्डर किया था, जबकि उन्होंने ये ऑर्डर कभी किया ही नहीं, तब वो लोग सिर्फ गाली ही देंगे। इसलिए हमारे यहाँ ये लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, कभी बैंक एम्प्लॉय बन के, हेलो सर, आई एम स्वाति मिश्रा कॉलिंग फ्रॉम जीएचसी बैंक, तो कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका कार्ड 2 से 3 दिन में आपके घर पे पहुंच जाए। पहले ये लोग किसी भी करके देश भर के लोगों के फोन नंबर लेती है ताकि मैसेजेस या फिर डायरेक्ट कॉल कर पाए। उसके बाद लोगों को कुछ ऐसी मैसेजेस भेजी जाती है या फिर कॉल पे उनसे ऐसे बातें किया जाता है जिससे उन लोगों के अंदर एक डर या फिर एक्साइटमेंट क्रिएट कर पाए, जैसे कि योर एटीएम कार्ड इज ब्लॉक्ड, योर पेटीएम इज फ्रीज, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी डिस्कनेक्टेड, यू हैव ओन ₹500, फ्री गिफ्ट डिलीवरी, इन तरीके की बातें। इसके बाद जब कोई आदमी उन लोगों के झांसे में आ जाती है, तब ये लोग उनसे और बातें करती है और उनको हेल्प करने की दावा करती है। सर आपके पास कार्ड तो होगा? कार्ड? हाँ कार्ड है मेरे पास। हाँ तो सर आपका कार्ड नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट हमें बताइए सर। हाँ जी, हाँ, बताते रुको। हाँ जी मैडम जी लिखिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जैसे कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, लेकिन हम इसे ठीक कर देंगे, सिर्फ आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपके मोबाइल पे भेजी गई OTP हमें बताओ। और इसके बाद ये लोग इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत उनके बैंक को खाली करके निकल जाते हैं। लेकिन ये तो थी एक सिंपल टेक्निक। ये लोग सिम स्वैपिंग जैसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं आपको पैसे लूटने के लिए। अब इस सिम स्वैपिंग टेक्निक में स्कैमर्स टेलीकॉम ऑपरेटर से खुद को यूजर बताकर विक्टिम की सिम कार्ड की एक्सेस ले लेती है, जिससे उसे भी विक्टिम की कॉल और मैसेजेस आती रहती है। और अगर एक बार उन लोगों के कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई तो बस खेल खत्म। तो अब सवाल है, इन स्कैम कॉल सेंटर्स में ऐसे क्या खास बात है कि इसे बंद करना इतना मुश्किल है? तो इसका जवाब है इनकी फंक्शंस। क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि एक स्कैम कॉल सेंटर चलाने के लिए आपको बस 3 चीजें चाहिए, एक छोटा सा कमरा, कुछ लोग और फास्ट इंटरनेट, और बस आप देश के किसी भी कोने से इसे ऑपरेट कर सकते हो। और भारत में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 से 8% रहती है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पर यह काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और इन स्कैम कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोगों को अक्सर अच्छी सैलरी भी मिलती है और इसलिए यह कारोबार रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। अगर आप दुनिया की टॉप 5 स्कैमिंग कंट्री के बारे में सर्च करोगे तो आपको टॉप पे साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इंडिया, वेनेजुएला और चाइना जैसे देशों की नाम दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब देशों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कोलकाता के सेक्टर 5, गुड़गांव, दिल्ली के कुछ एरियाज और जामतारा जैसी जगहों से ये कारोबार होता है। अब इस पूरे स्कैमिंग इंडस्ट्री के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इससे देश की इमेज पूरी दुनिया के सामने खराब हो रही है। मुझे लगता है कि इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी स्टेप लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखिए। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।